नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। चलिए दिन भर की उत्तराखंड की खास खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राजकुमार पौड़ी के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए वोट मांगा। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर भाजपा का प्रचार तेज करने के निर्देश दिए। वहीं सीएम ने बैठक के बाद पौड़ी के मुख्य बाजार से होते हुए व्यापारियों और आम जनता से मुलाकात की और भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। नहीं, सभी लोग मान गए हैं और ऐसा कहीं नहीं है, एक आध दो जगह पर रह गया है, वो भी मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोगों ने सभी जगह गए, सभी हमारी पार्टी का बड़ा परिवार है और परिवार में ठीक है, स्वाभाविक है सब लोगों की, चूंकि सभी लोग चाहते थे कि चुनाव में जाए, लेकिन देशकाल परिस्थिति ऐसी बनी है कि एक ही आदमी चुनाव लड़ सकता है। बाकी जो लोग नहीं लड़ रहे हैं, जो नहीं है, उनका भी आगे उनके बारे में भी विचार होगा, सभी का सम्मान होगा। और हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि संगठन में एक समय में एक ही को उतारा जा सकता है, इसलिए नाराजगी जैसी कोई बात नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संसद का बजट सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया है। परंपरा के हिसाब से सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से की गई है और बजट सत्र की शुरुआत होते ही शहर के व्यापारी, स्टूडेंट, महिलाओं ने केंद्र सरकार की ओर उम्मीद भरी आशा से देखना भी शुरू कर दिया है। सभी की निगाहें इस उम्मीद पर हैं कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी का बढ़ता ग्राफ, गिरते शिक्षा के ग्राफ को लेकर केंद्र सरकार इस बार कोई बजट पास करे। व्यापारी वर्ग जिस तरह से कि 2 साल से पिटा है, कोरोना काल से लेकर अब तक ये केंद्र सरकार की नीतियों से जिस तरीके से बुरा हाल हुआ है इनका, और कुछ कोरोना काल से हुआ है, उसमें बजट में जैसे कि ब्याज में है उसमें छूट हो, हाउसिंग लोन है इनमें छूट हो, जैसे कि ये स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जो ये बीमे हैं बिल्कुल फ्री कर देने चाहिए, जिससे कि आम आदमी इलाज अच्छे से ढंग से करवा सके। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो बजट का जो एजुकेशन का बजट है उस पर बहुत कम खर्च करती है, वो 6% पर खर्च करती है। मैं चाहूँगा उसको 6% से बढ़ाकर 8% या 10% किया जाए। उसके बाद जो आजकल इंटरनेट के ज़माने में जो टैबलेट और फ़ोन जो आसपास के गाँव में और शहरों में बच्चों के पास कमी है फ़ोन की, वो बंटवाई जाए और बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए और बढ़ा जाए। केंद्र सरकार के बजट से व्यापारियों को राहत की उम्मीद लगाते हैं। कारण क्या है कि कोरोना काल में जिस तरीके से महंगाई अपने चरम सीमा पे है और आर्थिक मुद्दा व्यापारिक वर्ग के लिए जो बहुत ज़्यादा लगातार 2 साल से व्यापारी महसूस कर रहा है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार जो है अपना बजट जो है मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए कुछ अच्छा लेके आए। आम आदमी के लिए सारी चीज़ें वैसे तो सब कुछ देखा जाए तो महंगाई भी काफ़ी हो चुकी है, लेकिन मेरे लिए तो इसलिए मैं तो जॉब का ही चाहूँगी। जैसे बहुत बच्चे इस कोरोना काल में काफ़ी खराब हो चुका है बच्चों का फ्यूचर। लोग इंतजार कर देते वैकेंसी आएगी, बट आ नहीं पा रही। मैं खुद टीचर के लिए अप्लाई करने वाली हूँ, लेकिन वैकेंसी नहीं है, तैयारी करते रहते हैं, हो नहीं पाता। आई थिंक मुझे लगता है कि जॉब का होना चाहिए। और अब खबरों में बात करेंगे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को भाजपा में डैमेज कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी थी, जिस पर वो कामयाब हो गए हैं और उन्होंने टिकट न मिलने पर बागी हुए और निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुके भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट को मना लिया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष गजराज बिष्ट को मनाने के लिए पार्टी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को ही जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके बाद खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत गजराज बिष्ट के आवास पहुंचे और उनको कालाढूंगी सीट पर अपना नाम वापस लेने का आग्रह किया और अब गजराज बिष्ट भी अपना नामांकन वापस लेने के लिए राजी हो गए हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप जनहित में कालाढूंगी की जनता आपको चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आखिर बंशीधर भगत जी को अगर पार्टी ने टिकट दिया है तो आप एक बार हमारे अनुरोध पर और अपना नामांकन वापस ले लीजिए। मैं उनका बहुत आभारी हूँ
कि उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया, मेरा सम्मान किया और पार्टी के हित में उन्होंने निर्णय लिया है कि वो अपना नाम वापस लेंगे। हाँ जी, भाई साहब ने जो भी बात कही है वही काफ़ी है। मैं तो केवल अपने जीवन का एक शेर मुझे आज याद आ रहा है, वही आप सबके सामने में रख देता हूँ। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मुझे केवल यही कहना है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट आज देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने घंटाघर बाजार में राजपुर रोड से प्रत्याशी राजकुमार के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार किया। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन 5 सालों में ये सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है और इस सरकार ने महज मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आने वाली है और जनता में भी परिवर्तन को लेकर उत्साह दिख रहा है। महत्वपूर्ण विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे। उत्तराखंड में जनता मन बना चुकी है कि 5 साल की भाजपा सरकार का जो शासन रहा, जो काम करने का तरीका रहा, उससे लोग त्रस्त हैं, एक बदलाव चाहते हैं। हम लोगों ने, क्योंकि उत्तराखंड छोटा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, हम लोगों ने यहाँ पर 5 साल में लगातार जनता की आवाज को बुलंद किया है और अभी भी हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों के आधार पर लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले। वहीं देहरादून के आवास विकास स्थित एक स्कूल में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ऋषिकेश से भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद अग्रवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने लोगों से जनसंपर्क करते हुए भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। निश्चित रूप से जो प्यार मुझे जनता का मिल रहा है, मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत का मिल रहा है, आने वाले समय में जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा और मुझे भी पूरा भरोसा है कि इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र की सीट डालने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की चर्चित विधानसभाओं में से एक श्रीनगर विधानसभा में भी इन दिनों प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रत्याशी एक दूसरे को आड़े हाथ ले रहे हैं। दरअसल बीजेपी से प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त था। इसके लिए अलावा कांग्रेस ने बीते 5 सालों में न तो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई और न ही वो कहीं दिखाई दिए। अब इसी पर कांग्रेस से प्रत्याशी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने डॉक्टर धन सिंह रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। पूरे देश को लूटने का काम कांग्रेस ने किया है, देश में भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किए हैं और जुमलों के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और विकास करते हैं। मुझे लगता है कि उनको हार का डर सता रहा है। तो धन सिंह रावत जी शायद उनको सपने में भी रात को अपनी तस्वीर और अपने कर्म नजर आते हैं कि जो आरोप वो लगा रहे हैं। मैंने तो ये सुना कि 2 महीने पहले से उन्होंने सब तैयारियां कर रखी हैं। तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, उनको इस बात के लिए प्रमाण देने होंगे। और अब खबरों में बात करेंगे घनसाली से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी धनीलाल शाह इन दिनों लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और क्षेत्र में जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी के तहत धनीलाल शाह ने कोटी फोगुल क्षेत्र में लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर उनके साथ पूर्व विधायक बलबीर सिंह नेगी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य आनंद व्यास और अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे मन में जो करने की थी ना वो नहीं कर पा रहा। खाना तो मैं और अब खबर लालकुआ से। लालकुआ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहन बिष्ट ने लालकुआ क्षेत्र के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी प्रत्याशी हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि कई जगहों से लगातार हारने के बाद हरीश रावत आज लालकुआ आए हैं और यहां भी जनता उनको हराने का कार्य करेगी। वहीं उन्होंने बागी प्रत्याशी पवन चौहान को पार्टी द्वारा मना ले जाने की बात कही। हालांकि पवन चौहान अब नामांकन वापस न लेने की बात कह चुके हैं और निर्दलीय ही लालकुआ में लड़ाई कर रहे हैं। अब चुनाव प्रचार की डोर टू डोर संपर्क की कार्य योजना बनानी है, उसके अनुसार कार्य करना है, इसलिए बैठक बुलाई गई और जितने कार्यकर्ताओं को इसमें बुलाया गया था उससे कहीं ज्यादा लोग इस बैठक में आए हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने को उत्सुक है। पार्टी के जन कल्याणी कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। कल से हम लोगों का डोर टू डोर प्रचार शुरू हो जाएगा, टोलियां निकलेंगी, उसी की रणनीति के लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे थे। साथ ही लालकुआ नगर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन भी आज था, वो हम लोगों ने किया है। खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी जोगिंदर रौतेला उन्होंने ये कहा कि नगर निगम क्षेत्र में उनके द्वारा काफी सारे विकास कार्य किए जा रहे हैं और इस बीच वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, वोट की भी अपील कर रहे हैं। तो वहीं हल्द्वानी को स्मार्ट सिटी बनाना उनका सपना है, जिसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, चुनाव मजबूती से ही लड़ा जाता है, कोई भी दल मजबूती से लड़ता है चुनाव। दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं, ये जनता जनार्दन होती है चुनाव में, लोकतंत्र में, और ये निर्णय करने का अधिकार जनता जनार्दन का होता है। तो मैं समझता हूं कि कोई विषय विकास के रह ही नहीं जाएंगे। एक उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ शहरों में हल्द्वानी शहर बनेगा, जो सुविधा युक्त होगा, सुंदर होगा और सुरक्षित होगा। इसी मुद्दे के साथ हम शहर में विकास को लेकर जा रहे हैं। एक तरफ जहां पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी माहौल में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अवैध मादक पदार्थों और शराब की तस्करी और बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस भी चेकिंग अभियान चला रही है। इसी के तहत डोईवाला के कोतवाल प्रवीण कोश्यारी ने जानकारी दी कि डोईवाला कोतवाली पुलिस और ऋषिकेश की एसओजी ने संयुक्त कार्यवाही में दुधली तिराहा डोईवाला से चेकिंग के दौरान 55 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आज सुबह जो है एसओजी ऋषिकेश और डोईवाला कोतवाली पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में एक छोटा हाथी पकड़ा गया है। इसमें 55 पेटी अंग्रेजी शराब है, बोतलों में है, कीमत करीब 4 लाख। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार। आज सुबह जो है एसओजी ऋषिकेश और डोईवाला कोतवाली पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में एक छोटा हाथी पकड़ा गया है। इसमें 55 पेटी अंग्रेजी शराब है, बोतलों में है, कीमत करीब 4 लाख।